अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हम कमियत और वज़न के ताल्लुक़ से पढ़ रहे थे। कमियत किसी भी शय की कमियत उसमें मौजूद मादे की मिक़दार होती है, उसकी इकाई एसआई निज़ाम में किलोग्राम होती है। कमियत जो है गैर सिमती मिक़दार है। एक ही शय की कमियत हर जगह यकसा होती है। कमियत जितनी ज़्यादा होंगी जमूद भी उतना ही ज़्यादा होगा। वज़न के ताल्लुक़ से किसी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उस कुव्वत को वज़न कहते हैं। तो m कमियत वाला एक जिस्म है, ज़मीन की कुव्वत कशिश F हो तो F बराबर mg। m जो है ये शय की कमियत है, ये जिस्म की कमियत है, और g जो है ये शकली इसरा है। तो W बराबर F बराबर mg। यहाँ पर g जो है वो शकली कशिश जो है वो हम इस तरीके से g इंटू m अपॉन r को 2 ऐसा निकालते हैं। ठीक है, एसआई निज़ाम में ये बुनियादी बातें हैं, इसको याद रखने का है। एक ये 2 हो गया और ये तीसरा। एसआई निज़ाम में वज़न की इकाई, कुव्वत की इकाई क्या है? न्यूटन है, तो वज़न की इकाई भी न्यूटन होगी, क्योंकि वज़न ही कुव्वत है ना, न्यूटन है। एसआई निज़ाम में वज़न की इकाई न्यूटन है। ठीक है, कमियत जो है वो गैर सिमती मिक़दार थी, लेकिन वज़न जो है ये सिमती मिक़दार है। वज़न सिमती मिक़दार है। क्यों सिमती मिक़दार है? क्योंकि ज़मीन की कुव्वत कशिश की वजह से एक ही सिमत होती है उसकी, इसलिए वो सिमती मिक़दार है कुव्वत की वजह से, है ना। इस कुव्वत की सिमत मरकज़ की जानिब होती है। पांचवी बात, कुव्वत की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब, ज़मीन की मरकज़ की जानिब होती है। ठीक है, अच्छा, जी की कीमत, वहाँ पर हमने कमियत के बारे में क्या बोला था? एक ही शय की कमियत हर जगह यकसा होती है, तो यहाँ पर उसका उल्टा कर दो। एक ही शय का वज़न हर जगह यकसा नहीं होता। मुकाम बदल गया, वज़न बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को हम ऐसे समझते हैं, आम बोलचाल में हम वज़न का इस्तेमाल और कमियत का, ये दोनों का इस्तेमाल एक ही मानी में वज़न में करते हैं, है ना। किसी शय की पैमाइश का वज़न केजी में, यानी अगर हम बोलेंगे कि इरफान एक लड़का है, उसका वज़न 75 किलोग्राम है, हम ऐसा बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आपने कमियत न्यूटन बताया, वज़न की इकाई न्यूटन बताया था, और यहाँ पर आपने किलोग्राम लिख दिया। तो आम बोलचाल में कमियत और वज़न को एक ही मानी में लेते हैं, और दोनों के लिए जो इकाई है वो किलोग्राम ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर से हम साइंस की ज़बान में करें तो W बराबर क्या होता है? F बराबर mg होता है। तो इरफान का वज़न इतना हो जाएगा, इसकी कमियत कितनी है? 75 हो गई, और जी की कीमत है 9.8 मीटर, 9.8। ठीक है, इसको इतना। तो और आपने इसका वज़न W बराबर F के बराबर बताया था, और इसकी वज़न की इकाई या कुव्वत की इकाई आपने न्यूटन कहा था यहाँ पर। तो इसका इरफान का वज़न जो है ये इतना होगा। ठीक है, किसी शय का वज़न अगर से 1 किलोग्राम है तो उसका हम बोलेंगे W बराबर 1 है, कमियत 1 है, तो उसके ऊपर में 9.8 न्यूटन ये उसका वज़न होगा, या उसके ऊपर में लगने वाली कुव्वत होगी। ठीक है, इस तरीके से हम उसका मुवाज़ना करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और थी यहाँ पर, हाँ,
चांद पर किसी शय का वजन ज़मीन पर उसके वजन का 1/6 गुना होता है, ये आपको याद रखना है। चांद पर किसी शय का वजन ज़मीन पर उसके वजन का 1/6 गुना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ज़मीन पर एक लड़का है, ज़मीन पर वज़न समझ लो किसी भी लड़के का 60 किलोग्राम है। ठीक है, तो चांद पर कितना वज़न हो जाएगा? चांद पर वज़न ज़मीन पर उसके वज़न का, ज़मीन पर कितना वज़न है? 6, उसका 1/6 गुना बोले तो 1/6 बोले तो ज़रा 1/6 है ना, ये 6 और 6 कट जाएगा, ये 10। चांद पर वज़न कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन, ये 10 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आज़ादाना हरकत किसको बोलते हैं? फ्री फॉल, इंग्लिश में बोलते हैं आप फ्री फॉल। ठीक है, ज़मीन की शक्ली कुव्वत जो है वो तमाम जिस्म पर अमल करती है। जब हम पत्थर को हाथ में पकड़कर ऐसा घुमाते हैं तब भी उस पर ये कुव्वत अमल कर रही होती है। ठीक है, जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो शक्ली कुव्वत जो है सिर्फ शक्ली कुव्वत ही उस पर अमल कर रही है और वो उसकी वजह से वो पत्थर ज़मीन पर नीचे आ जाता है। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतारिक हो तो उसको बोलते हैं आज़ादाना हरकत। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से या ज़ेर असर मुतहरिक हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ बातें हमको नोट कर लेना है। आज़ादाना हरकत में इसरा जी होता है, आज़ादाना हरकत में इसरा जी होता है और इब्तदाई रफ्तार तो वही यू होती है और इब्तदाई रफ्तार यू होती है। तो हमें कुछ मसावाती यहाँ पर मिलती है। तो नंबर 1 जो आखिरी रफ्तार है वो जी इंटू टी होती है, ऐसा जी टी होती है। पहला आपको याद रखना है। दूसरा फासला एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है और तीसरा वी स्क्वायर बराबर, तीसरा लिखो यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर 2GS होता है। कहाँ से हासिल हुआ ये? देखो, हरकत की पहली मसावात क्या है? वी बराबर यू जमा ए टी। दूसरी मसावात क्या है? एस बराबर यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी में क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जमा 2AS। ये हरकत की 3 मसावात है। जहाँ पर ए है उसकी जगह आप जी रख दो, ए की जगह क्या रख दो? आप जी रख दो, और यू की जगह आप क्या रख दो? 0 रख दो। देखो, यू 0 रखे तो वी बराबर 0 जमा जी टी, 0 जमा जी टी ए टी। दूसरी मसावात एस बराबर यहाँ 0 रखे तो ये 0 हो गया, जमा हाफ जी की जगह ए की जगह जी रखे तो हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरे में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर की यू की जगह 0 रखे तो 0 स्क्वायर जमा 2AS, 2A की जगह जी रखो 2GS, है ना। तो ये हरकत की, न्यूटन की हरकत की मसावात से आया है, आपको ये याद रखने का है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखो, जब कोई शय आप सतह ज़मीन से ऊपर की यानी फेंकते हैं तो उसमें आप बोलेंगे कि जी की कीमत कम होती जाती है, यानी इसका इसरा कम होते जाता है। तो ए बराबर आपको वजह जी लेना पड़ता है। हालांकि ऊपर जा रही जी तो ये मनफी आपको उसकी कीमत लेना पड़ता है। यानी सतह ज़मीन से कोई भी चीज़ ऊपर आप फेंक रहे हैं तो उसकी जो जी की कीमत है वो वजह लेना पड़ता है आपको। जी की कदर उतनी होने पर जैसे जैसे ये मतलब जी की कीमत कम होती जाती है, वो चीज़ की रफ्तार कम होती जाती है और वो चीज़ फिर ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है ना। इब्तिदा में रफ्तार बहुत रहती है और बाद में
जैसे जी की कीमत कम होती है वो उसकी रफ्तार कम होती है, और जहाँ रफ्तार कम हुई वहाँ से वो चीज़ नीचे गिर जाती है। तो चांद और मिसाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं चांद और मसनूई सैयारे, ठीक है। ये ज़मीन की शक्ली कुव्वत के ज़ेर असर ही मुतारिक रहती हैं। ये आज़ाद हरकत की मिसाल में हम ले सकते हैं। उसके बाद कुछ सवालात हैं यहाँ पर, उन सवालों को हमको करना है। ये मिटा दो, ये भी हो गया आपका। इसको ही मिटा देते हैं। ठीक है, पहला सवाल है यहाँ पर नंबर 1, एक 3 kg कमियत की लोहे की गेंद, ठीक है, 125 मीटर बुलंदी से नीचे गिरती है। जी की कीमत 10 लेना है यहाँ पर मीटर फी इसको दो, सेकंड को दो, ठीक है। लेकर ज़ैल की कीमतें मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? एक, ज़मीन तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त, पहले मतलब वक्त निकालना है, नीचे पहुंचने तक कितना वक्त लगेगा। ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार यानी v निकालना है यहाँ पर। और तीसरा है यहाँ पर निस्फ वक्त यानी 20 आधे वक्त की बाद उसकी बुलंदी या उसका फासला, उसकी बुलंदी, ठीक है। देखो, एक कमियत है, उसका वज़न है जो भी दिया हुआ है m, लोहे की एक गेंद है वो, और 125 मीटर बुलंदी से, ये 125 मीटर बुलंदी से ऐसा यानी यहाँ से नीचे गिर रही है, ये बुलंदी है, ये एस बोलो या एच बोलो, ठीक है, ये नीचे गिर रही है। जी की कीमत दी हुई है, पहला है वक्त निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो m बराबर जो दिया हुआ है वो लिखो। पहले आपको मालूम है मास m, गेंद का मास, गेंद की कमियत, लोहे की गेंद है वो, तो ये 3 kg, ठीक है। फासला आपको अभी बताया, एस बोलो या एच बोलो, ठीक है, वो 125 मीटर है। इब्तिदाई रफ्तार कोई भी चीज़ की ज़ीरो रहेंगी, ये इब्तिदाई रफ्तार u, ठीक है। इसरा दिया हुआ है a बराबर मतलब a g के बराबर होता है 10 मीटर फी दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? पहले फासला, क्या मालूम करना है? दरकार वक्त पहले निकालना है। तो एस दिया हुआ है, देखो एस भी है, यू है और ए है, एम है ना। एम का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है। एस काय में आता है वो पहले इस्तेमाल करो। एस हरकत की दूसरी मसावात न्यूटन की, तो यहाँ लिखो न्यूटन की दूसरी मसावात से। दूसरी मसावात क्या है? एस बराबर यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है? एस कितना है आपका 125 बराबर यू कितना है आपका 0 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना है? ए देखो यहाँ पर आपका 10 है और टी को 2 है ना, टी निकालना है तो उसको वैसे रख दो, ठीक है। आप कितना हो जाएगा? देखो 125 ऊपर से ले लेते हैं, 125 बराबर ये तो 0 हो गया और ये 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 0 जमा 5 टी कुवत 2, तो 125 और ये 5 इधर नीचे लेकर आ जाओ बराबर टी कुवत 2, टी कुवत 2 बराबर देखो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा
25 5 5 25, टी कुआ 2 बराबर, तो 5 कुआ 2 बराबर टी कुआ 2, कुआ 2 हटा दो, टी बराबर 5 सेकंड। कितना वक्त लग रहा है? 5 सेकंड। यानी लोहे की गेंद जो है वो 5 सेकंड पर ज़मीन पर पहुंच जाएंगी। लोहे की गेंद जो है ज़मीन पर 5 सेकंड बाद पहुंच जाएंगी। ठीक है, बुलंदी कितनी थी? पहुंच जाएगी, है ना। बुलंदी 125 मीटर थी, है कि नहीं, और उसकी कमियत जो थी 3 kg थी, तो 5 सेकंड में ज़मीन पर आ गई। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं? वक्त की, ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार निकालना है। तो रफ्तार कैसे आता है? रफ्तार पहली और तीसरी मसावा से भी आ सकता है। तो न्यूटन की, दूसरा ले लो, न्यूटन की पहली मसावात से भी ले सकते हैं, तीसरी भी मसावात से। ठीक है, पहली मसावात क्या है? v बराबर u जमा ए टी। तो v आपको निकालना है, u कितना है? 0 जमा a कितना है आपका? 10 और t कितना आपका? आपने लेकर आया t अभी ये वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? v बराबर 50 मीटर फी सेकंड। ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार, ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार 50 है। 2.5 सेकंड के बाद दरमियान बोल रहे, देखो ज़मीन पर पहुंचते वक्त हो गया, निस्फ वक्त के बाद कुल वक्त कितना लगा? 5। तो अब वक्त निस्फ वक्त बोले तो आधा, 5/2 सेकंड। ठीक है, तो एस बराबर आप क्या बोलेंगे? न्यूटन की दूसरी मसावात से एस बराबर क्या हो जाएगा? यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर देखो u ये तो 0 हो गया, u ज़रब टी जमा हाफ ए कितना हो गया? 10 और टी कितना हो गया? 5/2 और कुवत 2। तो एस बराबर ये तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है, इसको 5 कर दो, ये 5 ज़रब ये 5 का मुरब्बा 25 हो गया, बटे कितना हो गया? 4 हो गया। एस बराबर कितना हो गया? 25 पंजे 125/4। ठीक है, 125/4 बोले तो 4 तिया 12, 4 एक कम 4, देखो 4 तिया 12, फिर 4 एक कम 4, एक बचा, आशारी लगाए 10 बना, 4 दूनी 8, 2 बचा, सिफा लगाए 4 पंजे 20, है ना, इतना मीटर। तो लोहे की निस्फ वक्त में लोहे की गेंद की बुलंदी आपको निकालना है ना। तो टोटल जो फासला था वो कितना था? 125 था, 125.00, उसमें से कम कर दो, निस्फ वक्त में इतनी पहुँचेगा 31.25। तो बराबर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? कम करने के बाद ये 93.75 मीटर आता है। ठीक है, तो निस्फ वक्त में ऊपर से इतने वक्त आधे 2.5 सेकंड में इतना यहाँ पर 31.25 मीटर पे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद बाकी के वक्त में 2.5 यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया, रोक दो।